अब हम इधर मणि जी ने जो एक्सप्रेशन किया है कुणाल में, उसके बारे में बताना चाहते हैं। मणि जी ने जो एक्सप्रेशन किया उसमें कुछ डेट महत्वपूर्ण है, और उनकी डेट भी 6000 7000 ईसा पूर्व तक आती हैं। और ये अब हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हमारे पास भी हरियाणा में, खासतौर से हरियाणा में कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे राखीगढ़ी, भिराना, कुणाल, फरमाना, गिरावट, जहाँ पे हमें डेट 6000 7000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक आ रही है। हड़प्पा का किस तरह से विकास हुआ ये हमें दिख रहा है। पहले ये लिखा गया है, पौछल ने लिखा है, कलेवर ने लिखा है, हिंदुस्तान के पुराविदों ने भी लिखा है, लाल साहब ने भी लिखा है कि पहले मेहरगढ़ में बने, फिर हड़प्पा में आए, फिर मोहनजोदाड़ो में आए लोग, और उसके बाद डाक करके भारत में आ गए कच्छ वाले क्षेत्र से, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म दिया। फिर वही लोग आगे इधर गुजरात में गए, फिर राजस्थान में आए, फिर हरियाणा में। ये थ्योरी एकदम आउटडेटेड हो गई है। जब मेहरगढ़ में सिंधु सभ्यता का जन्म हो रहा था, उसी के समकालीन राखीगढ़ी, गिराना, बरौर, कुणाल में भी सरस्वती बेसिन में नियोलिथिक संस्कृत से एक ताम्र पाषाण संस्कृत का जन्म हो रहा था, और सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव इधर भी हुआ। इधर के लोग सरस्वती क्षेत्र में बैठे, बहुत पहले चोलिस्तान में गए, गनवेरिया में भी गए, पाकिस्तान वाले इलाके में। और जो हड़प्पा वाले लोग, वो ठीक है, मेहरगढ़ से हड़प्पा आएंगे, हड़प्पा से चन्हूदारो गए होंगे, लखनऊ जोदारो गए होंगे, मोहनजोदाड़ो गए होंगे। कुछ लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया होगा, कच्छ क्षेत्र में भी आए होंगे। लेकिन इसका एक जीता जाता प्रमाण जो अभी हाल में प्रोफेसर आर एस बिष्ट, पद्मश्री आर एस बिष्ट साहब ने सुरकोडाटा एक्सप्रेशन में किया, उन्होंने लगभग 2100 ईसा पूर्व में धौलावीरा में उत्थान और पतन की कहानी 2100 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, 1800 ईसा पूर्व तक किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ, और 2700 2800 ईसा पूर्व में किस तरह से मैच्योर सभ्यता बनी, और 1900 1800 में किस तरह से ये जो है फिर से डाइल्यूट होके लेट हड़प्पन बनी। तो हमारे पास ये चीजें हैं गुजरात में। इसी तरह से काठिया एक साइट है, काठियावाड़ में, वहाँ इस समय एक्सप्रेशन हो रहा है, अब भी हो रहा है, लास्ट ईयर भी हुआ था। केरल के प्रोफेसर करा रहे हैं। तो पहले वो गुजरात में उन्होंने बहुत काम किया था। केठिया साइट पर भी हमको हड़प्पा के पहले के प्री हड़प्पन के सेटलमेंट मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं गुजरात में भी जो हड़प्पा के पहले के प्री हड़प्पन की संस्कृतियां थी, उसी से मैच्योर हड़प्पन का डेवलपमेंट हुआ, और वही गुजरात में फैली। बात तो इसी तरह से हरियाणा और राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ, वहाँ लोकल इवोल्यूशन हुआ। अब हम एक और स्थल की बात करेंगे, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में जो एक्सप्रेशन हुआ हिसार जिले में है, हरियाणा में। यहाँ अमरेंद्रनाथ जी ने एक्सप्रेशन किया था, वो डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। उन्होंने 2015 में इसकी रिपोर्ट भी वेबसाइट पर दे दी है। और उन्होंने जो एक्सप्रेशन किया उसमें जो चीजें थी, अब जो हमने छायाचित्र देखे हैं वेबसाइट पर, उन्होंने बताया कि हड़प्पन लार्जेस्ट हड़प्पन साइट थी राखीगढ़ी। उस समय वो जब बोलते थे तो उनकी बात को दबा दिया जाता था। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो अमरेंद्रनाथ जी की बातों को नहीं कहते थे। जब वो कहते थे बहुत बड़ी साइट है, हमने भी एक जगह हिम्मत करके 180 हेक्टेयर लिखा था, हमने धौलावीरा और मोहनजोदाड़ो मेहरगढ़ के बराबर एरिया किया था। अभी जो शिंदे जी जो खुदाई कर रहे हैं
उससे पता लगता है 2014-15 ऑनवर्ड कि यहाँ पर जो है वो लगभग 580 हेक्टेयर विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। शिंदे साहब का जो एक्सप्रेशन था वो भी सराहनीय है, उसको कल्याण रमन ने उसके बारे में लिखा है। लेकिन इसी बीच में विदेशी आर्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत नामे जाने मार्क कैनेवर, वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, नॉर्थ ईस्ट में, शायद अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में। उनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे। लेकिन वो कहते हैं कि राखी गढ़ी का क्षेत्रफल लगभग 300 प्लस माइनस हेक्टेयर है। ऐसे ही अमरेंद्रनाथ जी बोलते थे और बोलते हैं। जो अमरेंद्रनाथ जी की रिपोर्ट है वो बहुत सराहनीय है, जो इस पे वेबसाइट पे है, उसको आप जरूर देखिए। अभी 1 महीने तक वेबसाइट खुली है, आप देख सकते हैं। कल्याण रमन जी ने अमरेंद्रनाथ और शिंदे जी का एक्सप्रेशन के आधार पर एक बड़ा पेपर प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने शिंदे जी का ये लिखा, ब्रिलियंट वर्क। कल्याण रमन जी भी थोड़ा सा नेशनलिस्ट आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो डीएनए को लेकर के उन्होंने, लेकिन जो अमरेंद्रनाथ जी का कार्य है उसमें जितनी एंटीक्विटी मिली है उतनी शिंदे जी को नहीं मिली। जैसे सील है, सीलों की संख्या बहुत है। अगर आप मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से प्राप्त आर्कोलॉजिकल मटेरियल, टेराकोटा आर्कोलॉजिकल सामग्री की तुलना करें तो केवल धौलावीरा और राखी गढ़ी में ही ज्यादा संख्या में आर्कोलॉजिकल मटेरियल मिला है। बाकी आर्कोलॉजिकल हड़प्पन साइट में छुटपुट नहीं है। कॉपर गलाने के प्रमाण मिले हैं राखी गढ़ी में, कॉपर कास्टिंग मेथड के प्रमाण मिले हैं, वर्कशॉप मिला है, फायर अल्टर मिला है, अमरेंद्र जी को भी मिला है, और बात को इनको भी मिला है, शिंदे जी को। तो कल्याण रमन जी ने राखी गढ़ी पे एक अच्छा लेख लिखा है। कल्याण रमन जी ने इस बात का जिक्र किया है कि राखी गढ़ी में भट्टी मिली है और लेड बनाने का भी प्रमाण मिले हैं, लेड का इंगोट मिला है, और राखी गढ़ी कॉपर स्मिथ की साइट थी। अब ये लेड वाली जो बात है, लेड वाली जो बात है, ये नई बात आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। राखी गढ़ी जब अमरेंद्रनाथ जी ने खुदाई की थी 7 जगह पर थी। अब डेक्कन कॉलेज के शिंदे जी ने की तो उनको और ज्यादा एक स्थल हो गए, वो 9-10 हो गए, और ये 580 हेक्टेयर में शिंदे जी कहते हैं। और राखी गढ़ी में एक कॉपर का वेसल मिला था अमरेंद्रनाथ जी को, जिसमें गोल्ड का एक हेड बैंड मिला था, 4 सिल्वर की चूड़ियां मिली थी। वैसे ही हेड बैंड जैसे मोहनजोदाड़ो के प्रीस्ट के सर पे है। मोहनजोदाड़ो से भी सोने का इस तरह के प्रमाण है। ये मटेरियल नेशनल म्यूजियम की हड़प्पा गैलरी में मैंने अमरेंद्रनाथ जी ने इसको 2000 में लगाया था। आप लोग अगर उधर जाएं तो देख लें। हड़प्पा गैलरी जैसे अध्यक्ष जी अमरेंद्रनाथ जी, एसपी गुप्ता, हम लोगों ने 2000 में लगाई थी, वैसी की वैसी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आज लोग हैं वो लोग हड़प्पा सभ्यता में रुचि नहीं दे रहे हैं। अभी अभी हमने बताया कि कैनेवर ने इसको 300 हेक्टेयर के आसपास राखी गढ़ी का एरिया बताया। शिंदे जी ने इसको 580 हेक्टेयर बताया, और मेरे ख्याल से शिंदे जी का ऑब्जर्वेशन ठीक है। अमरेंद्रनाथ पहले ही से ही कहते थे कि राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा हड़प्पन साइट हो सकता है। राखी गढ़ी में 3 फेजेस मिले हैं।
अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। अगर हम हड़प्पन आर्कोलॉजिकल मटेरियल की तुलना करें तो धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, बरौर, भिराना और राखीगढ़ी, इनसे जितना मटेरियल मिला है वो बहुत मिला है, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया है। राखीगढ़ी में अर्ली हड़प्पन पॉटरी में हकरा वेयर भी मिली है, और जिसको जो करीब 2500 ईसा पूर्व तक चलती रही। यूनेस्को ने 4 दिसंबर 2015 में राखीगढ़ी को लार्जेस्ट सिंधु सरस्वती साइट घोषित कर दिया। अमरेंद्रनाथ जी को ही फायर अल्टर यहाँ से मिले हैं, सिंधे जी को ही मिले हैं। अमरेंद्रनाथ के योनि शेप के थे, इनके गोलाकार हैं। राखीगढ़ी में एक बहुत बड़ा सिंधु सरस्वती सभ्यता का म्यूजियम बने, और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। राखीगढ़ी में खोज भगवान दास जी ने 1963 में की थी। शिंदे जी ने 2014 ऑनवर्ड एक्सपीडिशन किया। कई लोगों ने शिंदे जी की आर्टिकल की पब्लिसिटी की। आज देश में जो प्रेजेंट सरकार है उसमें अगर इस तरह की बात करो कि सिंधु घाटी के लोग यहीं के रहने वाले थे तो खुश होते हैं, वाहवाही होती है। जो नेशनलिस्ट मैगजीन है उनको छापती हैं, खैर। लेकिन जो यहाँ पे डीएनए की बात करना बहुत जरूरी है। शिंदे जी ने कुल 61 सैंपल हार्वर्ड भेजे थे। वहाँ कोई रीच है, नरसिम्हन है, वहीं से पीएचडी किए हैं उन्होंने, और कोरियन लोग भी थे इनके में। उसमें एक सैंपल, एक वुमेन का सैंपल डीएनए से ये पता लगा कि ये जो थे मूल रूप से लोकल औरत का डीएनए है, और यहाँ कोई बाहर की पॉपुलेशन नहीं आई। अच्छी बात है। आर्यों का से इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जोड़ा है। एक राय साहब हैं लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के, उन्होंने भी जोड़ा, शिंदे जी ने भी जोड़ा, और जो नेशनलिस्ट आर्कोलॉजिस्ट है, इतिहास संकलन समिति, वो तो जोड़ते ही। लेकिन ये बता देने की जरूरत है, जैसे हमने बताया कालीबंगन और सरखन वाला ढेरा में क्रीमेशन के भी प्रमाण मिले हैं और बरियल के भी प्रमाण मिले। अगर आप मोहनजोदाड़ो में देखिए तो उसकी टोटल पॉपुलेशन करीब 40,000 थी, और जो बरियल मिले हैं 40 थी, और उन 40 में कुछ एक के ऊपर एक मिले हैं। तो व्हीलर ने कह दिया ये आर्यों ने मारा है इनको। आप ये बताइए 40,000 पॉपुलेशन में अगर 6 बरियल या 8 बरियल एक के ऊपर एक मिले हैं तो उसको मैसेकर नहीं कहा जा सकता। आप पॉपुलेशन मोहनजोदाड़ो की 40,000, हड़प्पा की 30,000, राखीगढ़ी की 1 लाख, धौलावीरा की भी लगभग 40,000। तो इस संदर्भ में हम मैसेकर या आर्यों के आक्रमण नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास एक दूसरी चीज थी कि हम अपने मुर्दों को का दाह संस्कार करते थे या सिंबॉलिक क्रिमेशन करते थे, फिर उनको हम पॉट में रख के या उनको नदी में प्रवाह कर देते थे। तो शिंदे जी ने 2 और माउंट पे एक्सप्रेशन किया, अमरेंद्रनाथ जी ने 7 माउंट पे एक्सप्रेशन किया। अमरेंद्रनाथ जी का ज्यादा व्यापक एक्सप्रेशन था। उनको टेराकोटा एनिमल के मिले, बरियल मिले, बहुत ज्यादा संख्या में बरियल का अलग माउंट भी है। उनको एक ग्रेनरी भी मिली इनको, अमरेंद्रनाथ जी को, उसको फिर से एक्सप्रेशन करके जब इन्होंने शिंदे जी ने किया, उनको भी एक ग्रेनरी मिली। इस ग्रेनरी के अन्नागार के अंदर स्क्वायर चैम्बर होते थे, फ्लोर को प्लास्टर किया जाता था, मस्त पब्लिक ग्रेनरी रही थी, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है
जैसे ग्रेट गैंडी हड़प्पा से मिली है, राखी गढ़ी से मिली। अब राखी गढ़ी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। राखी गढ़ी जो है चौतंग और या द्रावसी और घग्गर नदी के कन्फ्रेंस पे स्थित था। द्वादशी नदी सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी थी